भारत ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत और हथियारों की क्षमताओं का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। भारतीय रक्षा क्षेत्र ने हाल के वर्षों में अत्याधुनिक और अत्यधिक शक्तिशाली हथियारों का जखीरा एकत्रित किया है। इसे देखकर अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों को भी हैरानी हुई है, जो अब यह सवाल उठाने लगी हैं, क्या भारत पूरी दुनिया को नष्ट करने की योजना बना रहा है? भारत ने अपने समर्पण और मेहनत के साथ युद्ध कला के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। भारत ने कारगिल युद्ध के कर्ज को एक झटके में समाप्त किया और साबित कर दिया कि अब कोई भी देश भारत को युद्ध के मैदान में हराने का सपना भी नहीं देख सकता। भारतीय सेनाएं अब दुश्मन देशों के लिए विस्फोटक बरसात बनकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखती है। भारत ने इजराइल के साथ अपनी मित्रता और सहयोग की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। यह साझेदारी केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। यदि आप हाल की वैश्विक खबरों पर नजर डालें, तो यह स्पष्ट होगा कि भारत का रक्षा निर्यात न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। भारत अब दुनिया के विभिन्न देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है और यह निर्यात हर दिन बढ़ता जा रहा है, खासकर उन देशों में जिनके पास उन्नत तकनीक और हथियारों की कमी है। वे भारत से हथियारों की खरीदारी के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। यही कारण है कि भारत के हथियारों को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। इसी बीच इजराइल के लिए भारतीय हथियारों की आवश्यकता भी उभरी थी। पिछले महीने इजराइल गाजा युद्ध में फंसा हुआ था और उसके पास जो हथियार थे वे समाप्त हो चुके थे। युद्ध को जारी रखने के लिए इजराइल को भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता थी, लेकिन इस स्थिति में इजराइल की मदद के लिए कोई भी देश सामने नहीं आ रहा था, सिवाय भारत के। भारत ने तुरंत सहायता का हाथ बढ़ाया और इजराइल को हथियारों से भरे जहाज को भेजने का निर्णय लिया। भारत ने 8 अप्रैल को इजराइल के लिए हथियारों से भरे एक जहाज को समुद्र के दूसरे रास्ते से रवाना किया। यह जहाज 25 मई तक इजराइल पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ते में एक अप्रत्याशित बाधा उत्पन्न हुई। यूरोप के एक देश स्पेन ने इस रास्ते में ऐसा व्यवधान डाला जिससे यह हथियारों से भरा जहाज अभी तक इजराइल नहीं पहुंच सका है। स्पेन ने न केवल रास्ते को रोकने की कोशिश की, बल्कि इसके लिए उसने भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग को प्रभावित करने की भी मंशा रखी। इस स्थिति ने दोनों देशों को एक नई चुनौती दी, लेकिन भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी ताकत से इस पर काबू पाया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि इजराइल तक हथियार पहुंचे और इसके लिए उसने कई वैकल्पिक रास्ते अपनाए। इस स्थिति ने यह भी साबित कर दिया कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और अमिट सहयोग की कहानी है। भारत और इजराइल के रिश्ते विशेष रूप से कारगिल युद्ध के दौरान मजबूत हुए थे। इजराइल ने भारत की उस समय विशेष मदद की जब भारतीय वायुसेना के पास लेजर गाइडेड बमों की कमी थी। इजराइल ने भारत को वह विशेष बम प्रदान किए जिससे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए और युद्ध के दौरान उच्च पहाड़ियों पर स्थित दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया। यही बम भारत की सैन्य ताकत का अहम हिस्सा बने और उन बमों की मदद से भारतीय सेनाओं ने दुश्मन के ठिकानों पर महत्वपूर्ण हमले किए। यदि इजराइल उस समय भारत की मदद नहीं करता, तो भारतीय सैनिकों की जान की कीमत ज्यादा होती और परिणाम भी अलग हो सकते थे। कारगिल युद्ध में इजराइल की मदद निर्णायक साबित हुई और भारत इजराइल संबंधों को एक नई दिशा मिली। आज यह सहयोग मजबूत हुआ है और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी निरंतर बढ़ रही है। भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात एक नई शक्ति का उदय। भारत के रक्षा निर्यात की वृद्धि न केवल भारत की सैन्य क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भारत अब एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत अब अन्य देशों को केवल हथियार ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार और उन्नति के लिए कड़ी मेहनत की है और अब उसे विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त हो रही है। भारत की यह सफलता केवल सैन्य ताकत के मामले में नहीं, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और यह साबित करता है
कि भारत अब विश्व के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। दुनिया भर में, विशेषकर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में भारतीय हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह भारत के लिए गर्व का कारण है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक मान्यता मिल रही है। भारत और इजरायल का भविष्य, साझेदारी की नई दिशा। भारत और इजरायल के बीच यह सहयोग न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक साझेदारी और अधिक मजबूत होगी, खासकर रक्षा क्षेत्र में। इजरायल के साथ भारत की मित्रता ने एक नई दिशा को जन्म दिया है और आने वाले समय में यह साझेदारी और भी व्यापक रूप से विकसित हो सकती है। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को अद्वितीय बनाकर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वह अब सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है। यह भारत के लिए एक नई पहचान। हाँ, आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि अफ्रीका का चक्कर क्यों लगाया और स्वेज नहर का रास्ता छोड़कर सीधे इजरायल क्यों नहीं गए। तो इसका कारण यह है कि हाल ही में इजरायल जा रहे जहाजों पर हूती विद्रोहियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में इजरायल के लिए उस रास्ते से कोई सामान भेजना सुरक्षित नहीं था, इसलिए एक लंबा और सुरक्षित रास्ता चुना गया। इस मार्ग से होते हुए यह शिप अंततः स्पेन तक पहुंचा। लेकिन जब स्पेन के अधिकारियों ने यह पता किया कि इस शिप में क्या है और यह किसके लिए जा रहा है, तो भारतीय जहाज पर तैनात क्रू ने बताया कि इसमें इजरायल के लिए सामान है और इसमें विस्फोटक पदार्थ हैं। इस पर स्पेन की बंदरगाह अधिकारियों ने गुस्से में आकर यह कह दिया कि इजरायल के लिए जा रहे हथियारों को लेकर कोई शिप उनके देश में प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया और इस वजह से यह शिप स्पेन में रुक गया। यह खबर जब भारत और इजरायल तक पहुंची तो दोनों देशों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूरोप का कोई देश इजरायल के प्रति इतनी नफरत दिखाएगा। पूरे यूरोप में आम तौर पर इजरायल के लिए सकारात्मक भावना है, लेकिन स्पेन का यह कदम दोनों देशों के लिए चौंकाने वाला था। फिर भी इस शिप को इजरायल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए इसे किसी अन्य देश के बंदरगाह पर डॉक किया गया, जहां से इसकी मरम्मत और रिफ्यूलिंग के बाद यह इजरायल की तरफ बढ़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस जहाज में करीब 27 टन विस्फोटक सामग्री थी, जिसे इजरायल में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। भारतीय चालक दल ने शिप को स्पेन के बंदरगाह पर डॉक किया ताकि वहां से इसे मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के बाद इजरायल भेजा जा सके। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि विस्फोटक सामग्री में हथियार थे या औद्योगिक उपयोग के लिए सामान्य विस्फोटक थे। स्पेन के इस कदम से भारत नाराज है और आपको भी शायद गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल स्पेन अकेला नहीं है जो इस प्रकार का कदम उठा रहा है। हाल ही में जर्मनी ने भी इजरायल के लिए हथियारों से भरे जहाज को भेजा था, जिसे स्पेन ने